नमस्कार। आज हम टेगी के ऊपर चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब के साथ में। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से पशुपालन विभाग में टेगी का काम करवाया जा रहा है। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे कि इसका उद्देश्य क्या है? जो सरकार की ये योजना है, इसका उद्देश्य है पशुपालन जो भाई हैं उनके पशुओं का जो उत्पादन है वो ऊंची कीमत पर बिके और उनकी नस्ल सुधार हो, ताकि उनका जो है दूध उत्पादन या प्रोडक्शन जो है वो मतलब अच्छा हो। तो उनकी आय में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है, हम कह सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि टेगिंग के द्वारा आय में वृद्धि ही मुख्य उद्देश्य है। तो सर, इसका विस्तार में समझाएंगे आप कैसे होता है? हाँ देखो, हम जब बात कर रहे हैं कि उन आय में वृद्धि कैसे संभव हो, तो आय में वृद्धि का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हमारे एक तो उत्पादन हमारा ज्यादा हो और दूसरा उसमें उसकी कीमत अच्छी मिले। बिल्कुल ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसकी विस्तार में अगर जैसे चर्चा करूं तो कैसे होगा ये चीज और कैसे इसमें ये होता है। तो आप एक इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है जो जिसके अनुसार क्या होता है कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो हमारा इसका पर्पज एक तो ये होना चाहिए सीधा कि डिमांड बढ़ाएंगे हम इसकी, हमारे जो उत्पादन की हम डिमांड बढ़ाएं, मांग बढ़ाएंगे। और वो कैसे बढ़ेगी, तो इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल से इसको समझाना चाहूंगा। तो गांव से दूध शहरों तक जाता है और शहरों में उन्हें एक मार्केट मिला हुआ है अपने उत्पाद को बेचने का। ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर मान लो कि शहरों में लोग दूध लेना बंद कर दें, तो क्या हम अपने जो उत्पाद है उनका दूध का उसको क्या हम गांव में इतनी कीमत पर बेच पाएंगे जितने में आज शहर में बेच रहे हैं? बिल्कुल संभव नहीं है सर। हाँ, क्योंकि गांव के अंदर जो जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना कंज्यूम नहीं होगा वहाँ पर, तो हाँ। सप्लाई ज्यादा होगी वहाँ पर। बिल्कुल, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तो कीमत नेचुरली उसकी डाउन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें उसकी कीमत बढ़ानी है तो उसकी हमें डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई में तो हमें तो प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे तभी तो हमारी इनकम होगी ना। अगर प्रोडक्शन हम कम कर देंगे, उसका उत्पादन कम हो जाएगा, तो फिर तो वैसे भी आय कम हो जाएगी। तो हमें दोनों काम करने हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ाना है उसका और उसके साथ साथ उसकी डिमांड भी क्रिएट करनी है। तो सर, इसमें ट्रेडिंग का रोल क्या रहेगा? पशुओं में एक एफएमडी नाम की जो डिजीज आती है वो जूनोटिक डिजीज है। ओके। है ना? तो एफएमडी है, ब्रुसेलोसिस है, ये दोनों ही जूनोटिक डिजीज है जो बड़े पशुओं में, गाय भैंसों में अक्सर देखी जाती है। और ये जो डिजीज है ये ऐसी है कि जो मनुष्य में भी फैलती है, पशुओं से मनुष्य में। मनुष्य में भी फैलती है, तो इसीलिए उनको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। तो इस वजह से कि कभी ये कोई, जैसे अभी अभी कोरोना हमने देखा है कि इस तरह से, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि इसका भी एक वायरस ही होता है, जैसे कोरोना का वायरस था वैसे एफएमडी का भी वायरस होता है। और ये कभी ऐसा हो सकता है कि कोई स्ट्रेन बदल करके और ये आदमियों में आ जाए और ऐसा कोई भयानक रूप ले ले। तो इस डर से बहुत से कंट्री जो है वो ऐसे हैं कि जो जिन देशों के अंदर एफएमडी इरेडिकेट नहीं हुई है, यानी जहां पर एफएमडी के केसेस देखे जा रहे हैं ना, उन देशों के एनिमल प्रोडक्ट्स को वो अपनी कंट्री में अलाउ नहीं करते। ओके। तो अब सीधी सी बात ये हो गई कि हमारे पास में, अच्छा आप ये देखिए कि हमारा जो गोवंश है वो विश्व में नंबर 1 का है। बिल्कुल नंबर 1 पे है ना? हमारी जो देसी गायें हैं उनका मिल्क जो है उसकी क्वालिटी विश्व में नंबर 1 पर है। और सिर्फ हम इस वजह से अपने प्रोडक्ट को वहां नहीं सेल कर पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एफएमडी उन्मूलन नहीं हुआ। अच्छा। तो हम एफएमडी को अगर खत्म कर देते हैं तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि 1 साल 2 साल एफएमडी नहीं आई, तो इसमें भी लोगों को विश्वास कैसे होगा? तो उन्हें विश्वास ये दिलाना पड़ेगा कि हमने किस तरीके से इसको खत्म किया है। अच्छा। अब आप ये देखिए कि एफएमडी जो है उसको खत्म करने के लिए टैगिंग का क्या रोल है?
जी है ना, ये हाँ, भी आप पूछना चाह रहे हो। तो टैगिंग का रोल ये हुआ कि टैगिंग से हम एक डाटाबेस तैयार करेंगे। अभी तक हम टीकाकरण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि किस पशु में टीका हो गया और किस पशु में टीका नहीं लगा। हाँ बिल्कुल सर। और वैक्सीनेशन जब तक 100% नहीं होता है, अगर 100% भी नहीं है तो अबाउट 100% हो, तो ही इसका इरेडिकेशन संभव है। तो जितना जल्दी हम लोग जो है 100% टीकाकरण पहुंच जाएंगे, उतना ही जल्दी जो है इसका उन्मूलन हो पाएगा। तो इसके लिए हमने एक अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने योजना निकाली है और उसमें एक इनाफ नाम करके सॉफ्टवेयर बनाया है। अच्छा। है ना, तो उस इनाफ जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर उन्होंने एक डाटाबेस तैयार किया है, जो हम हमारे सभी स्टेट्स के अंदर जो है इसको लागू किया जा चुका है और सभी स्टेट्स में इस पे उस तरह से काम कर रहे हैं। वो इसमें क्या करते हैं कि पहले पशु को टैग करते हैं, टैग करके उसकी पहचान दर्ज करते हैं, उसका पूरा विवरण भरते हैं, फिर उसके बाद उस पशुपालक का नाम और जानवर का सारा विवरण भरने के बाद में फिर उसमें जो भी उस पशु को ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे मान लो कि उसमें क्या डिजीज हुई, तो उस डिजीज का विवरण लिखते हैं, उसको कब टीका लगा उस टीका का विवरण लिखेंगे, उसमें उसकी इवन अगर इलाइट एनिमल है तो उनकी मिल्क रिकॉर्डिंग भी उसके ऊपर होती है। इलाइट का मतलब जो अच्छे दूध देने वाले लोग, अच्छे लोग होते हैं सिलेक्टेड एनिमल्स, तो वो उनकी मिल्क रिकॉर्डिंग भी उस पर होती है। और पशु पोषण का संबंध भी इसके ऊपर ऑप्शन दिया है। और इसके अलावा इसके ऊपर कृत्रिम गर्भाधान जैसे कर रहे हैं तो कृत्रिम गर्भाधान को उस पर चढ़ाते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान का भी एक बहुत अच्छा उद्देश्य है कि अभी तक हम जो ये कृत्रिम गर्भाधान जो कर रहे थे, इसमें क्या है कि अभी तक आज तक पशुपालकों में कोई भी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा। इस चीज को लेकर के, और उन्हें ये पता नहीं कि ब्रीडिंग पॉलिसी क्या है। इवन कई जो हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता भी हैं, जैसे कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी लोग काम करते हैं, ऐसा है, तो वो लोग एक पर्टिकुलर अपने ही तरफ से एक बढ़िया नस्ल को लेकर के उसको प्रमोट करने लगते हैं, लेकिन जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ब्रीडिंग पॉलिसी बनाई हुई है उसको नहीं अपनाते। तो उसको नहीं अपनाने की ही वजह है कि आज हम ये लावारिस गायें और ये सब चीजें जो है वो देख रहे हैं और हमारे मतलब जो है पशुधन में इतना सुधार नहीं हुआ। तो ब्रीडिंग पॉलिसी के अनुसार उसमें कृत्रिम गर्भाधान करना, अंतः प्रजनन को रोकना, और ये सब तभी संभव होगा कि जब हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे। बिल्कुल, है ना? हाँ। तो ये रिकॉर्ड जो है उस इनाफ सॉफ्टवेयर पर मिलेगा। अब इसको ऐसे देख लीजिए कि इनाफ सॉफ्टवेयर के ऊपर किसी गाय को सीमन लगाया किसी सांड का, और उसके बाद में उसको इनाफ पर दर्ज कर दिया, ठीक है। फिर इनाफ पर दर्ज करने के बाद में फिर उसकी जो बछड़ी होती है उसको जब हम कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं तो ये देखा जाता है कि भाई वो सीमन जो उसके लगा था वही उसमें नहीं लग जाए, वरना तो वो अंतः प्रजनन इसमें नहीं लगा। अच्छा सर, मैं यहाँ बीच में आपको टोकना चाहूंगी, आपने एक अंतः प्रजनन शब्द यूज किया, तो अंतः प्रजनन माने थोड़ा सा 2-4 लाइनों में एक बार बताएं। देखो, अंतः प्रजनन पर वैसे तो इसके लिए एक अलग से जो है चर्चा करेंगे इसके ऊपर किसी वीडियो में। बाकी ब्रीफ में मैं जैसे बता दूं थोड़ा सा समझाने के लिए कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया है, और ये जो चीज है ये हमारे मनुष्य प्रजाति में लागू की है। वो कैसे सर? मनुष्य प्रजाति में ऐसे लागू की है कि जब देखो, जब शादी के लिए लड़के और लड़की को जब देखने जाते हैं तो सबसे पहले उसमें उनके गोत्र पूछते हैं। हाँ बिल्कुल, 4 गोत्र डालते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो उनके जो 4 गोत्र जो है वो डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? वो इसीलिए डालते हैं कि वो उनके कोई क्लोज रिलेशन में नहीं है। ओके, है ना? क्लोज रिलेशन में किसी भी धर्म में किसी भी जगह पे सब जगह क्लोज रिलेशन को अवॉइड किया गया है। किसी में कुछ 4 को, किसी में 3 को, किसी में 2 को, लेकिन ये सब नहीं, यानी सभी लोगों ने इसका महत्व समझा है ना? लेकिन ये चीज पशुओं में संभव नहीं हो पाती। बिल्कुल, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि भाई ये जो इसको सीमन इसकी माँ के लगा था वो किसका था, और वो स्ट्रा उसकी आ रही है उसी की, वो इनके लग रही है,
और दूसरी चीज ये है कि जब ब्रीड का जब हम गुण वृद्धि करेंगे तो गुण वृद्धि में भी इसमें ये होता है कि कई दफे ये भी देखा जाता है कि जैसे फॉरेन ब्रीड लेकर के आ गए हम लोग, दूध उत्पादन बढ़ाना था, हमारी गाय के दूध कम था तो बाहर से गाय का हम लेकर के आ गए, तो होलिस्टीन फ्रीजन जैसे है। लेकिन होलिस्टीन फ्रीजन में एक कंडीशन थी अपने यहाँ के लिए। क्या थी? ये कंडीशन ये थी कि 62.5% से ज्यादा होलिस्टीन ब्लड उसमें नहीं होना चाहिए। अपनी देसी गाय? बिल्कुल, हमारी देसी गाय को जब हम उससे क्रॉस कराते हैं तो उसके अंदर जो विदेशी खून आता है वो विदेशी खून 62.5% से ज्यादा ना आए उसकी बछड़ी के अंदर। ओके। है ना, तो वो चीज का ध्यान रखना था। लेकिन पहले तो हमारे क्या है कि विभाग की तरफ से प्रयास किए गए और उसमें लोगों ने पहले तो उसको अपनाया नहीं, कृत्रिम गर्भाधान को नहीं अपनाया। और फिर जब अपनाया तो ऐसा अपनाया कि आज अपने आसपास चारों तरफ जो है ना 80-90% से ऊपर ब्लड हो गया होलिस्टीन का। देसी गाय गायब सी हो गई। देसी गाय गायब सी हो गई और होलिस्टीन का ब्लड इतना ज्यादा हो गया जिसकी वजह से जो है आज तक हम गौशालाओं के अंदर इन गायों को देख रहे हैं। बिल्कुल, संख्या एकदम वृद्धि हो गई। बिल्कुल, तो इस पर भी हम एक अलग से अपनी वीडियो उसका क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि भी किस तरह से 62% जो है ब्लड मेंटेन किया जाता है। ओके सर, ठीक है ना। तो ये बात थी अभी कि हम लोग जब टैगिंग की बात कर रहे थे, टैगिंग से ये होगा कि टैगिंग से हमारा एक डाटाबेस तैयार हो गया। उस डाटाबेस पर हमने अपने पशु का विवरण लिख दिया कि भाई हमारे पशु को कब कब टीका लगा, कब कब कृत्रिम गर्भाधान हुआ, कृत्रिम गर्भाधान हुआ तो वो किस किस सीमन से हुआ। अच्छा, है ना। ठीक है। और ये सब चीजें हो गई। फिर कभी कोई बीमारी मान लो उसकी ऐसी आ गई, एफएमडी या ब्रुसेलोसिस ही नहीं, कोई भी बीमारी अगर उसमें ऐसे देखते हैं हम कि कंटेजियस या इन्फेक्शियस है, यानी दूसरे जानवरों में फैलने की संभावना है या आदमी में आने की संभावना है, ऐसी बीमारी है उसमें, तो उस बीमारी के लिए क्या होता है कि उस पर इलाज कर दिया जाता है। तो इलाज करने के बाद में फिर उसमें एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि अगर आज मान लीजिए कि अपने जिले में किसी भी, मान लो एक जिला ले लेते हैं, उस जिले में अगर किसी ने भी रिपोर्ट किया है कि भाई इस जानवर के आज ये लक्षण देखे गए उस बीमारी से, हाँ, तो वो रिपोर्ट सीधी जो रोग निदान इकाई है उनके पास जाती है। और वो लोग वहां जाकर के और उसका सैंपल लेंगे। देखो कितना इजी हो गया। बिल्कुल इजी हो गया। अब किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, करने की, सैंपल लेके जाने की, या उसमें ये हेडेक नहीं लेना चाहते। तो अब ये इसलिए इसमें ये उनकी ड्यूटी होगी, जैसे उस पर सिम्टम्स दर्ज कर दिए तो उनकी ड्यूटी होगी कि वो आकर के और उसका सैंपल लेके जाएंगे और उसकी जांच करेंगे, और अगर वो चीज पाई जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ज्यादा जानवर जो है प्रभावित नहीं होंगे। तो प्रोडक्शन को कंट्रोल किया उन्होंने। प्रोडक्शन मतलब गिरता दूसरे जानवर तो वो नहीं गिरेगा। तो सीधा साधा पशुपालक को लाभ है इससे। बिल्कुल, ये सीधा सीधा इसको पशुपालकों को इससे इस तरीके से जो है इससे बेनिफिट है। सर, टैगिंग के बारे में आपने बताया कि इससे एक तो कीमत बढ़ जाएगी, उत्पादन भी बढ़ जाएगा, क्या और भी फायदे हैं क्या इससे पशुपालक को? एक बात और मैं अभी बताना चाहूंगा कि जैसे अभी मैंने सिटी का जो एग्जांपल दिया था ना, उसी तरीके से कीमत बढ़ने में हमारा एक बहुत बड़ा रोल होगा कि जिस दिन हम लोग इन बीमारियों को कंट्रोल कर लेंगे ना और हमारा डाटाबेस बोलेगा, हमारा डाटा बोलेगा, तो वो डाटा जब हम दूसरे किसी कंट्री से जब शेयर करेंगे ना, तो वो कंट्री को बिलीफ होगा, विश्वास होगा उनको कि भाई इन्होंने वास्तव में इस पर काम किया है और इस तरीके से इन्होंने इसको खत्म किया है। तो जब उन्हें इस चीज पर विश्वास हो जाएगा तो वो लोग खुद अपने लिए अपने यहाँ इंपोर्ट को ओपन कर देंगे, खोल देंगे। तो इंपोर्ट ओपन होते ही हमें एक मार्केट मिल जाएगा, और जब वहाँ मार्केट मिलेगा तो अब मैंने अभी बात करी कि हमारी जो देसी गाय है वो देसी गायों का दूध जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बिल्कुल, बहुत सारा गुणकारी बताते हैं। लेकिन बहुत से लोग चाहते हुए, मतलब हमारे इंडियंस भी वहां पर हैं कई कंट्रीज के अंदर, और वो हमारे देसी गाय का दूध चाहते हैं वो, लेकिन वहाँ कंट्री में बैन है। तो इसी का जो केंद्र सरकार है उसका प्रयास ये है कि इन बीमारियों को हम जड़ से खत्म करें, है ना, ताकि वो बैन हटे और हमारे को एक बड़ा मार्केट मिले। तो मार्केट जब हमें बड़ा मिल जाएगा तो हमारे यहाँ की मतलब जो उत्पाद है जब बाहर जाने लगेगा तो यहाँ भी शॉर्टेज पड़ेगी। बिल्कुल,
तो यहाँ जब शॉर्टेज पड़ेगी तो यहाँ भी अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी, हाँ डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ भी कीमत अच्छी मिलेगी। हाँ, पशुपालकों को अच्छी कीमत मिल तो जाएगी। अच्छी कीमत पे बाहर जाएगा, अच्छी कीमत पे यहाँ होगा। लेकिन ये सब तब संभव होगा जब सब लोग, कोई लोकतांत्रिक देश है हमारा, और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सारे लोगों की जिम्मेदारी है हाँ, देश को आगे बढ़ाने की। सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम कैसे मिलकर के वो देश को आगे बढ़ाएं, है ना। तो एक तो ये बात थी। अब ऐसा होता है कि वैसे तो हम सबकी जिम्मेदारी है, तो हमें इसको एज इट इज अपना लेना चाहिए इसमें तात्कालिक लाभ कोई भी अगर दे नहीं हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या करती है कि भी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, ऐसा होता है, तो उनके लिए उनको थोड़ा सा लालच दिया जाता है, हाँ, है ना। तो आप शायद इसकी बात करते होंगे कि भी तात्कालिक लाभ क्या है। हाँ, इसके अलावा और क्या लाभ है, जैसे उनकी कीमत वगैरह बढ़ रही हाँ। है, ये कुछ तो तात्कालिक जो लाभ है उसमें अभी जैसे गवर्नमेंट ने ये दे रखा है कि भाई एक तो अगर आप पशु के कान में टैग डलवाते हो तो उसका कोई चार्ज नहीं लेते, अच्छा, ठीक है ना। और आपके घर पर आकर के टैग डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, घर पे आएगा बिल्कुल, डॉक्टर और टैग डालेगा। हाँ, सरकारी चिकित्सालय से डॉक्टर या कंपाउंडर जो भी है वो आपके घर पहुंच करके और आपके घर पर ही आकर के टैग लगाएगा, निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क लगाएंगे, Okay. कोई उसका पैसा नहीं। फिर जिन पशुओं में टैगिंग हो गई है उन पशुओं के लिए जिनका चिन्हीकरण हो गया, वहां उसका विवरण उन्होंने ऊपर चढ़ा दिया, ऑनलाइन कर दिया, जिसको कोई भी आदमी उस नंबर से देख सकता है कि वो पशु आपका है, ठीक है। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया कि अगर आपने कान में उसके टैग लगवा दिया तो आपका पशु अगर कहीं इधर उधर निकल जाता है या कोई ले जाए तो चोरी हो जाए तो वो चीजें रोक जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई कि इसमें आपको जो और तात्कालिक जो बेनिफिट दिया है वो ये कि आपके घर पर ही आकर के समय समय पर जब जब टीका लगाना है गवर्नमेंट को, तब तब आपके घर पर आकर के वो टीका लगाएंगे और टीके का कोई चार्ज नहीं लेंगे। अच्छा, ये भी निःशुल्क रहेगा। हाँ, टीका निःशुल्क है। कुछ राज्यों में इसमें क्या होता है कि कोई पंजीकरण शुल्क के नाम से पैसा लगता है कुछ, तो जैसे राजस्थान में 2 रुपए पंजीकरण शुल्क है, 2 रुपए चल। हाँ, तो ये चार्ज होता है, बाकी टीके का कोई चार्ज नहीं होता है उसके लिए। फिर आप में तीसरा इसमें एक बेनिफिट ये है कि कृत्रिम गर्भाधान जो है ना, कृत्रिम गर्भाधान भी आप जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वहां पर अगर संपर्क करके और उसका अगर कोई पशुपालक वो कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो वो कृत्रिम गर्भाधान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यानी कि कृत्रिम गर्भाधान का जो शुल्क लिया जाता है ना वो शुल्क आपसे नहीं लिया जाता, तो वो फ्री है आपके, वो फ्री हो गया, ठीक है। हाँ। फिर इसके बाद भी फिर एक और बेनिफिट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है जो उसके लिए है वो है केसीसी में लिमिट। केसीसी का मतलब हो गया किसान क्रेडिट कार्ड जो बनेंगे, तो जिन किसानों के पास में भूमि है, जमीन है, उनके पास में उनका एक किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है जिसका वो नियमानुसार लाभ लेते रहते हैं। और लेकिन कुछ भूमिहीन पशुपालक भी, बिल्कुल सबके पास भूमि जरूर, हाँ, तो भूमिहीन जो पशुपालक हैं वो भी मतलब किसान ही है, हाँ, तो उनके लिए फिर भी व्यवस्था ये करी है कि अगर उनके पास जमीन नहीं है तब भी वे पशु जो हैं उनके आधार पर अपने बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। हाँ। और अगर उनके पास में भूमि कम है, मान लो किसी के पास में 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा ऐसा है, लेकिन वो डेयरी कर रखी है उसने, तो डेयरी में तो उसके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, हाँ, बिल्कुल, है ना। लेकिन अभी तक उसके पास में जो किसान क्रेडिट कार्ड था वो जमीन के हिसाब से था, तो जमीन के हिसाब से तो उसको बहुत कम पैसा मिलता है, लेकिन वो अपने पशुओं की अगर उसकी कीमत भी उसमें जुड़वा देता है तो उसमें उनकी लिमिट बढ़ा देते हैं, पैसा जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो पैसा उनको मिलता है, ऋण मिलता है, वो बहुत कम मामूली ब्याज के ऊपर उनको ऋण दिया जाता है। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें लिमिट बढ़ाने का या नया किसान क्रेडिट कार्ड जो है बनाने का इसके अंदर प्रोविजन रखा गया है। और इसके अलावा भी ये जैसे गवर्नमेंट है वो जैसा भी निर्णय लेती है तो समय समय पर और भी बेनिफिट्स मुझे लगता है कि इसके अंदर दिए जाते हैं।
तो डॉक्टर साहब, आज आपने टैगिंग के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी अपने पशुपालक भाइयों को दी। पशुपालक भाइयों, मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया उसकी ब्रीफिंग करना चाहूंगी कि टैगिंग करवाने के लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। हाँ। एक तो ये है, और इस पे डाटाबेस तैयार हो रहा है, और एफएमडी का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने। एफएमडी एक बीमारी है, उसको जड़ से हमें नष्ट करना है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब सभी पशुपालक भाई अपने पशुओं की टैगिंग करवाएं। टैगिंग करवाने से पूरा डाटा बेस उनके इनाफ जो सॉफ्टवेयर इन्होंने बताया उस पे आएगा। जब उस पे पूरा डाटा आ जाएगा, वैक्सीन हो जाएगी सभी की, तो हमारे जो पशु हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया वो एकदम नई जानकारी थी कि कहीं पर कई देशों में बैन लगा रखा है, तो वो बैन भी हट जाएगा। बैन हट जाएगा, नेचुरली डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम रहेगी, तो हमारी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए सभी भाई अपने पशुओं में टैगिंग अवश्य करवाएं और अपनी कीमत बढ़ाएं पशुओं की, उसका लाभ लें। जय हिंद, जय भारत। जय।